हे एवरीवन, दिस इज यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पार्ट 2 की। पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। आज हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें बात करेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की, जैसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल। क्लियर? एक एक करते समझते हैं, उसके बाद हम लास्ट में करेंगे इनकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जैसे कि लीनियर पॉलिनॉमियल को आपको पता है क्या थी वो, जिसकी डिग्री क्या हो 1, क्वाड्रेटिक की जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2, एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 3। क्लियर? अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनके फॉर्म्स की बात की थी और एग्जाम्पल्स की बात की थी, और कि कौन सी डिग्री कितने की होती है, जैसे क्यूबिक 3 डिग्री वाले को बोलते हैं। क्लियर? बट हमने उनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं किए थे। आज हम आगे फर्दर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल करने के बाद लास्ट में करेंगे उनके सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में भी। क्लियर? तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट आपका जो है आज के लेक्चर में, विच इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है? हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं जिसकी डिग्री 2, बाय मीन्स अगेन 2, तो बाय क्वाड्रेटिक क्या बना 2 + 2 4, दैट मीन्स बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी आपके पास 4। क्लियर? तो बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री आपके पास कितनी बनी 4। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बात की एग्जाम्पल की x4 - 3/5 x³ + 3x² - 8। क्लियर? ये आपके पास क्या बनी डिग्री 4 की। अब कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे हम लेते हैं कुछ t के फॉर्म में, t² - √5/7 x³ + हम टी की फॉर्म में ले रहे हैं तो टी वेरिएबल ही लेके चलते हैं। एक बारी टी लिया हमने, एंड देन हम लेते हैं 8/7 t4। अगेन इसकी हाईएस्ट पावर क्या बनी 4, दैट मीन्स डिग्री क्या होगी इस एक्सप्रेशन की 4, दैट मीन्स 4 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम, पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज आपके पास कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं आपके पास जीरो पॉलिनॉमियल। एक वर्ड इसमें हाईलाइट किया गया है विच इज आपका नॉन जीरो कांस्टेंट। हाँ जी, कांस्टेंट कौन से होते हैं? कांस्टेंट मतलब जो आपका कोई भी एनी रियल नंबर हो, जैसे 1 2 3, फ्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं, अपॉन वाले भी हो सकते हैं, आपके पॉइंट्स वाले भी हो सकते हैं। तो कोई भी आपके पास क्या हो सकता है कांस्टेंट, मतलब आपका कोई ना कोई एनी रियल नंबर अवेलेबल हो सकता है। अब यहाँ पे बात की है कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो की। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो ज़ीरो भी इंक्लूड होते हैं, बट हमने यहाँ पे बात क्या की है नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मीन्स जो ज़ीरो वैल्यू को छोड़ के, दैट मीन्स रियल नंबर तो होगा बट यहाँ पे एक्सेप्ट क्या करोगे आप, ज़ीरो, मतलब आपने ज़ीरो वाली वैल्यू नहीं लेनी। आप बाकी कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, रूट वाले, माइनस, प्लस, आपके फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ मर्जी ले सकते हो, बस क्या इंक्लूड नहीं करना, ज़ीरो इंक्लूड नहीं करना। अब जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल हमने बात की 3 की। 3 आपके पास कांस्टेंट है और 3 आपका ज़ीरो भी नहीं होता। अब इसने बात की कि सारे पॉलिनॉमियल है ना, उनकी आपकी जो डिग्री रहती है वो ज़ीरो रहती है। अब ये बात बोल रहा है, अब कैसे? अब हमें एग्जाम्पल 3 से मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा कि कैसे डिग्री ज़ीरो। अगर आपने बिल्कुल ध्यान से लेक्चर 1 सुना होगा ना, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है या फिर नहीं है? नहीं है, तो उसके साथ हम बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे, x⁻⁴ आ गया। अब दैट मीन्स अब इसमें वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की पावर कितनी बनी 0। अब कोई और वेरिएबल है साथ में? बिल्कुल भी नहीं, दैट मीन्स इसमें से हाईएस्ट पावर क्या बनी आपके पास 0, तो वही क्या कहलाएगी डिग्री। तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी बनी आपके पास 0। अब क्लियर हो गया लॉजिक कि कैसे कांस्टेंट की क्या रहती है, डिग्री 0 रहती है। एक और एग्जाम्पल करें, जैसे मान के चलते हम लेते हैं एग्जाम्पल 17/3। हाँ जी, 17/3 की आपकी डिग्री क्या होगी 0 1 2 3 क्या होने वाली है? अगेन 17/3 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लगा सकते हैं, x⁻⁴। और वी नो दैट कि समथिंग की पावर 0 क्यू गेट क्या बनता है 1। क्लियर? तो दैट मीन्स इसकी अगेन डिग्री क्या बनी,
ज़ीरो। तो आप ये याद कर सकते हो कि याद क्या आपको ये समझ में आई क्या कि जितनी भी आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो डिग्री रहती है वो क्या रहती है आपके पास ज़ीरो। कुछ भी याद, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करनी कि अच्छा आपके पास अगर ज़ीरो, अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री ज़ीरो रहेगी। बट हमें लॉजिक ही नहीं पता कि ज़ीरो क्यों आई। लॉजिक समझ में आया क्योंकि उसके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल को हम बाय डिफॉल्ट x रेज़ टू पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। क्लियर। और समथिंग की पावर ज़ीरो क्या बनता है आपके पास 1, तो हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं जीरो पॉलिनॉमियल, लास्ट टाइप। अभी तक हम कितने तरह के टाइप कर चुके हैं 5। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या रहती है 1। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या रहती है 2। क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3। एंड देन अब भी जो रिसेंटली हमने क्या किया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या रहती है आपके पास 4। एंड देन हमने किया विच इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या रहती है 0। क्लियर। अब लास्ट पॉलिनॉमियल करते हैं विच इज जीरो पॉलिनॉमियल। नाम से क्लियर है, जीरो पॉलिनॉमियल मतलब हम सिर्फ और सिर्फ कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं ज़ीरो की। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ज़ीरो। अब समझ में आया कि हमने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में सारे कांस्टेंट ले सकते हैं, सारे के सारे। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं ले सकते ज़ीरो। उसका रीज़न है, उसका रीज़न अब आपको इसमें समझ में आएगा कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्यों बना अलग से, हम ज़ीरो कांस्टेंट के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर। अब जैसे ज़ीरो पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, ज़ीरो पॉलिनॉमियल के साथ कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर ज़ीरो, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले भी। हाँ जी। तो सोल्यूशन करते हैं, हमने ज़ीरो की क्या करनी है फाइंड, क्या करनी है हमने डिग्री फाइंड करनी है। क्लियर। हम डिग्री वाला कंसेप्ट ही कर रहे हैं। अब ज़ीरो के साथ हम x रेज़ टू पावर ज़ीरो लिखते हैं क्योंकि समथिंग की पावर ज़ीरो यू गेट 1। क्वेश्चन चेंज नहीं किया हमने, 0 × 1 इज 0, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री 0 आई। अब बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ डिग्री 0 है तो हमने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ज़ीरो का अलग क्यों रखा। अब देखना, अब मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ x रेज़ टू 100। क्यों। अब बोलोगे क्यों, आप तो हर जगह हर बारी x रेज़ टू 0 लिख रहे थे, तो इसमें ऐसा क्या है कि आपने x रेज़ टू 100 लिख दिया। उसका एक रीज़न है, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या रहता है ज़ीरो ना। तो अब देखो ज़ीरो के साथ मैंने x रेज़ टू 100 मल्टीप्लाई किया तो आंसर तब भी तो क्या रह रहा है ज़ीरो। x रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 0 तब भी क्या रह रहा है ज़ीरो। तो क्वेश्चन हमने चेंज तो नहीं किया ना कि ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या रहता है ज़ीरो। तो इस केस में डिग्री क्या बनी आपके पास 100 बन गई। अरे ये तो पंगा हो गया कि पहले डिग्री 0 आ रही थी, अब आप बोल रहे हो x रेज़ टू 100 लिख सकते हैं तो उसकी डिग्री 100 आई। ऐसे तो कोई बोल दे कि मैं x रेज़ टू पावर 5 लिखना है तो उस ये भी सही है क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या रहता है ज़ीरो। तो इसमें डिग्री अगेन आपके पास क्या आई 5। तो ऐसे तो अगर एक स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता है, दूसरा स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 100 लिख सकता है, थर्ड स्टूडेंट लिखेगा कि नहीं मैंने ये कुछ लिखना ही नहीं, मैं x रेज़ टू पावर 5 लिखता हूँ। तो सबकी डिग्री डिफरेंट आ रही है। तो अगर ऑप्शन आ गया कि ऑप्शन बताओ तो हम किस पे टिक करके आए, ऐसे तो वहाँ पर सारे आंसर बन सकते हैं ना जी। दैट मीन डिग्री तो आपके पास क्या है डिफरेंट आ रही है ना। दैट मीन्स आप ज़ीरो की डिग्री फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपका जो ज़ीरो की डिग्री रहेगी वह फाइंड ही नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि आप डिग्री बता ही नहीं सकते हो कि ज़ीरो की क्या रहेगी क्योंकि एक स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट, दूसरे का डिफरेंट। अब जब भी हम मैथ्स में सोल्यूशन करते हैं, जैसे मैंने मान के चलो बोला 3x + 2 = 1, तो कितना बनेगा कैलकुलेट कर सकते हो। 3x + 2 = 1, 2 वहाँ जाएगा तो -2, यू गेट -1। 3x = -1, तो कितना बना x की वैल्यू -1/3। तो जितने भी सारे बच्चे सॉल्व करेंगे सबका आंसर क्या रहने वाला है x = -1/3। एक क्वेश्चन का एक क्या आंसर बना नहीं बना, सबका सेम आ रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, सबका तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। और बोलेगा जो मैं लिख रहा हूँ वो तो सही लिख रहा हूँ क्योंकि लॉजिक तो सही है उसका कि जो मर्जी लिख सकता है। बट इस केस में आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो, नहीं कर पाए, दिस मीन इस क्वेश्चन में डिग्री हम निकाल नहीं सकते। अब समझ में आया कि हमने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के अंदर ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उनकी जो डिग्री रहती है वो सबकी क्या रहती है ज़ीरो रहती है। बट ज़ीरो पॉलिनॉमियल की जो ज़ीरो की वैल्यू है, ज़ीरो की जो डिग्री है वो आपके पास कुछ भी आ सकते हैं। इस करके हम बता नहीं सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। इस करके क्या से बना कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम बता ही नहीं पा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक।
अब करते हैं इसके जो मैंने बाद में की थी सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, कि इन द लेक्चर हम बात करेंगे इसके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। जैसे अभी तक हम फर्स्ट कर चुके हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर जो पॉलिनोमियल हमने किया है इसकी डिग्री 1 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी इसकी, एक्स प्लस ए। क्लियर, ये बनी आपके पास x प्लस ए, वेयर x आपके पास x की डिग्री कितनी है 1, और ये आपका यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। क्लियर, तो यहाँ पे बनी, ये क्या हो गया, कहाँ चलेगी वैल्यूज़, ये रही, हाँ जी। तो यहाँ पे पास आपके पास जो a है, a आपके पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर, आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रियल नंबर को हम अच्छे समझ चुके हैं कि रियल नंबर्स होते हैं क्या। अगर किसको याद नहीं है कि रियल नंबर्स होते हैं क्या, आप मेरे वाले लेक्चर जाके देख सकते हो, क्लास 9 का रियल नंबर्स का अलग टॉपिक है। क्लियर। सेकेंड बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब जर्नल फॉर्म की। जर्नल फॉर्म किसके, आपके सारे जितने हमने टाइप्स किए, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो या फिर जर्नल फॉर्म बोल लो, क्या रहती है। क्वाड्रेटिक ही रहती है एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, ये बनी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या बनी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जैसे हमने ऊपर लिया था लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में आप ये भी ले सकते हो, इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आप ये भी ले सकते हो ए एक्स प्लस बी, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। रीजन बिकॉज हम x के साथ तो हमने उसमें कांस्टेंट लगाया नहीं, बाय डिफॉल्ट में 1 लगानी थी। अब मैंने x का क्या लगा दिया, कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दिया, तो कांस्टेंट क्या बना, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आपके पास क्या रहेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, कोई ना कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर, तो ए और बी आपके पास क्या रहेंगे, एनी कांस्टेंट एनी रियल नंबर। बट एक कंडीशन है इसके अंदर, एक कंडीशन है इसके अंदर कि आपके पास इसमें a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, बिकॉज अगर मान के चलो मैंने a के लिए 0 पुट की, तो 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या बनेगा, 0। तो 0 बन गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, b, है ना। तो b की डिग्री आपके पास क्या हुई, 0। हम तो बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर की। लीनियर में जो डिग्री 1 रहती है, इस करके आपका a 0 नहीं हो सकता। क्लियर। सिमिलरली फॉर दिस आपका क्या 0 नहीं हो सकता, a आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अगेन इसके अंदर जो आपके a b c है वो क्या रहेंगे, एनी रियल नंबर। गॉट इट। एंड द थर्ड करते हैं, थर्ड आपके पास है विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इससे यूज टू हो चुकी है। क्यूबिक की क्या रहेगी, जर्नल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यूबिक की रहेगी आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब। देख लो जो डिग्री है ना वो डिक्रीजिंग में है, लाइक क्यूब एंड देन स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास प्लस सी एक्स, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट 1 प्लस डी। दैट मीन्स जब आप डिग्री देख रहे हो क्या रह रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रह रही है। दैट मीन्स हाईएस्ट से लोएस्ट जा रही है। पहले हमने क्यूब लिखा, फिर बी स्क्वायर लिखा, सॉरी बी एक्स स्क्वायर लिखा, फिर हमने सी एक्स लिखा प्लस डी लिखा। क्लियर। अगेन इसके अंदर आपका a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर सेम वही, अगर आपका a 0 हो गया दैट मीन्स वो आपका क्यूबिक नहीं क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगेन इसके अंदर a b c एंड d आपके क्या रहेंगे, एनी रियल नंबर, और ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, कॉन्स्टेंट्स है। क्लियर। नेक्स्ट इज फोर्थ जो हमने आज किया है, वो क्या किया हमने, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 4, राइट। ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस ई, ये आपके पास बनी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन इसके अंदर ए बी सी डी क्या रहने वाले आपके, ए बी सी डी ई आर रियल, एनी रियल नंबर्स। और इसमें अगेन ए आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ए 0 हो गया उस केस में आपके पास क्या बनेगी, बाय क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक बन जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ इज कांस्टेंट
कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूँ? क्यों? हमने क्योंकि ए से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है ना, एनी रियल नंबर 1 2 3 5/2 -8 कुछ भी, उसकी डिग्री क्या रहने वाली है? हमेशा 0 रहने वाली है। किसका कोई हमने वेरिएबल नहीं लगाया। और आपका ए क्या नहीं होना चाहिए? ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। रीज़न बिकॉज अगर आपका ए 0 हो गया तो उसकी डिग्री आप निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। क्लियर? इस करके इसका ए 0 नहीं होगा। और जो ए है आपका क्या रहने वाला है? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये आपके पास बनी जर्नल फॉर्म। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? ये आपके पास क्या बनी? स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ये आपके पास 5 के 5 हमने क्या दिखा दी? स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, अगर ये है 0 पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होएगी? 0 के तो सिर्फ 0 लिखोगे, 0 के क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो अगर बनानी है तो 0 पॉलिनॉमियल की, 0 पॉलिनॉमियल की 0x⁻a। समझ में आया कि 0 से कुछ भी अप्लाई करो ना, आंसर क्या रहता है? 0। अब इस केस में आपका a 0 हो सकता है। अब मैं ये कंडीशन लगाऊंगी a इज़ नॉट इक्वल 0? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? a तो 0 हो सकता है ना, कुछ भी नंबर आ सकता है वहाँ पे, a 1 2 3 अप टू सो ऑन। बट हाँ, जो पावर रहने वाली है, हम डिग्री की बात करें तो डिग्री हमेशा क्या रहती है? डिग्री आपकी रहती है हमेशा होल नंबर में। बस ये ध्यान रखना। ये तो बताने की ज़रूरत थी कि आपके पास कुछ भी ले सकते हो, बट कुछ भी लेने का ये मतलब ना फ्रैक्शन में ले लो। क्योंकि हमने सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बात की, डिग्री हमेशा उसी के निकलते हैं जब पावर आपका क्या होगा? होल नंबर। और यही तो डिफरेंस था किसके बीच में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनॉमियल्स में। क्लियर? ये हमने सारे के सारे किसकी बात की? स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे चैप्टर्स करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से बता सकते हो कि उसका कोफिशिएंट क्या है। क्लियर?